ये एग्जैक्टली वही वीडियो है जिसके बारे में जिसकी आपको इंतजार होती है, जिसको हम चार्ट ऑफ द वीक बोलते हैं। चार्ट ऑफ द वीक क्या है? चार्ट ऑफ द वीक एक ऐसा सीरीज है जिसमें जो स्टॉक को मैं खरीदता हूँ वही मैं आपके सामने लेके आता हूँ। मेरी कोशिश है, ये मेरी पोजिशनल ट्रेड है। पोजिशनल ट्रेड क्या होता है? पोजिशनल ट्रेड का मतलब बहुत सिंपल सा है, जो नए हैं उनको मैं बता देता हूँ कि मेरी कोशिश होती है 2 से 4 महीने के अंदर एक स्टॉक को खरीदूं। अगर वो स्टॉक स्ट्रांग है तो मैं उसको होल्ड करूं, अगर अच्छा लग रहा है तो मैं उसको ट्रेल भी करता हूं और ठीक ठाक प्रॉफिट बनाने की कोशिश होती है। एक स्टॉप लॉस भी लगाते हैं, अगर स्टॉक नहीं चलेगा, नीचे जाएगा, तो हम स्टॉप लॉस लगा के निकल जाते हैं, अपना नुकसान लेके निकल जाते हैं। नुकसान लेने से डरते नहीं हैं। आज तक के इतिहास में पिछले 2 साल से हम पूरा ये कर रहे हैं, पूरा 2 साल हो गया आज फाइनली इस वीडियो पे। सो वी हैव डिस्कस्ड मोर देन ऑलमोस्ट 110 स्टॉक्स, 55 55 56 56 के हिसाब से। तो 112 स्टॉक के आसपास हमने डिस्कस किया है। 112 स्टॉक की हिस्ट्री आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, अगर आप जाके सर्च कीजिएगा वहाँ पे। तो यूट्यूब पे कब मिलेगी? बिकॉज पिछले साल से रेगुलर थे, 1 साल से कंटिन्यूअस। 1 जनवरी को हमने बोला था कि हम रेगुलर वीडियो बनाएंगे, लेकिन उससे पहले ही हमने चार्ट ऑफ द वीक बनाना चालू कर दिया था। सो इंस्टाग्राम पे भी, सॉरी, यूट्यूब पे भी आपको ऑलमोस्ट मोर देन 60 वीडियोज़ के आसपास मिल जाने चाहिए, अगर मेरा अंदाज़ा गलत नहीं है तो, चार्ट ऑफ द वीक का। आप हर एक वीडियो को जाके खुद से क्रॉस चेक कर सकते हैं, हर एक वीडियो का एनालिसिस देख सकते हैं, आज मार्केट्स कहाँ पे है वो भी देख सकते हैं, हमने नुकसान बनाया है, प्रॉफिट बनाया है, आपको खुद जाके पता चल जाएगा। उसके लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। वो सारे डेटा है, एक सिंगल वीडियो डिलीटेड नहीं है, डेट के हिसाब से मिल जाएगा हर एक संडे का। अगर गलती से भी आपको एक वीडियो भी डिलीटेड मिल गया, आइएगा बताइएगा, मैं अपनी गलती मान लूँगा। वो मिलेगा नहीं वैसे, बट फिर भी आप जाके क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने गलती ढूंढ लिया कि हमने कोई वीडियो डिलीट किया है, तो आपको मेरे तरफ से इनाम मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सो मार्केट्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जब मैं स्टॉक स्कैन कर रहा था, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि मेरी एक ऑब्जर्वेशन वो रही है कि धीरे धीरे जैसे जैसे वीकली जा रहा है, स्टॉक ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। एक टाइम पे हम स्ट्रेंथ पे स्टॉक खरीदा करते थे, अब हम स्ट्रेंथ तो खोज रहे हैं लेकिन दूसरे तरीके से स्ट्रेंथ ढूंढ रहे हैं, और मिलना मुश्किल हो गया स्टॉक। बिकॉज बहुत सारे स्टॉक के स्ट्रक्चर बिगड़ गए हैं, बहुत सारे स्टॉक के फंडामेंटल बिगड़ रहे हैं, रिजल्ट बुरे आ रहे हैं, बहुत सारे स्टॉक का रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं हो रहा है। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशन के बाद भी अगर आपको स्टॉक ढूंढना है, बिकॉज वही हमारा प्रोसेस का पार्ट है, तो उसमें टाइम लग रहा है। और जितना टाइम लग रहा है उतना मेरे लिए बढ़िया भी है, बिकॉज मुझे लगता है कि ज़्यादा मेहनत करके जब आपको स्टॉक ढूंढते हैं तो उसका फ़ायदा मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 वीक कॉम्प्लिकेटेड रहा है, लेकिन अगर आप हमारे चार्ट ऑफ द वीक का देखिएगा, जो लास्ट 3 4 वीक में हमने स्टॉक को बात किया है, वो स्टॉक लोग कोई ज़्यादा मूव नीचे नहीं किए हैं। ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक ठाक स्ट्रांग ही होल्ड कर रहे हैं। सो गॉड हैज़ बिन काइंड टू अस फॉर नाउ। अगर मार्केट यहाँ से और नीचे जाता है, फिर देखने लायक होगा कि हमारे स्टॉक्स कैसे बिहेव करते हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इस वीडियो में मैं कौन से स्टॉक को खरीदने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके पीछे रीजन जानिए, समझिए कि मैं स्टॉक को क्यों खरीद रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। आपको पता ही होगा कि मैं क्या करता हूँ, बट पूरा प्रोसेस देखिएगा तो सीखने को मिलेगा। आधा अधूरा देखिएगा तो कुछ भी सीख नहीं पाइएगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं जो स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ उसके बारे में। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो चार्ट ऑफ द वीक वीडियो है, जिसमें मैं एक स्टॉक के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसको मैं खुद खरीदता हूं और वही मैं आपके सामने लेके आता हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको 2 चीज़ बता देना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। जो भी मैं बात कर रहा हूं लर्निंग पर्पज़ के लिए, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है। जो स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं खरीद रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं हर दूसरे बार गलत होता हूँ, मेरी एक्यूरेसी 50% के आसपास है, 100% नहीं है दोस्त, जो बाकी दुनिया आपको बताती है। सो गलती होती है मेरी और मैं नुकसान लेकर निकलता हूँ अपनी गलती को, और पब्लिकली बोलता हूँ कि दोस्त मेरी गलती हुई है, मैं स्टॉप लॉस लेकर निकल रहा हूँ, मुझे कोई डर नहीं है, बिकॉज मैं अपना पैसा को हारता हूँ। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं उसके लिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको मेरा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा नहीं पता। तो अब बात करते हैं कौन से स्टॉक को मैं खरीदने जा रहा हूँ। दोस्त देखो, जब मैं सेक्टर्स को स्कैन कर रहा था, जो मैंने मार्केट अपडेट में बात भी किया है, तो सेक्टर्स भी बहुत कम ऐसे सेक्टर्स मिल रहे हैं जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वीक हो गए, और 1 2 सेक्टर्स है भी जो स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं, जिसके बारे में मैंने एक सेक्टर्स के बारे में मैंने बात की है। अगर आपको पता होगा कौन सा सेक्टर है जो स्ट्रेंथ शो कर रहा है तो आप नाम लिखिएगा। अगर आपने मार्केट अपडेट का वीडियो देखा होगा तो, नहीं देखा होगा इसका मतलब आपने नहीं देखा। तो वो सेक्टर के स्टॉक जो है वो बहुत ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं दे रहे। तो मेरी मजबूरी थी कि मुझे दूसरे सेक्टर से ढूंढना पड़ेगा, और फिर मैं डीप डाइव गया और फिर मैं एक स्टॉक को ढूंढ के लाया। वो स्टॉक का नाम आप कहीं ना कहीं जानते होंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। चलते हैं चार्ट्स पे और बात करते हैं कौन सा स्टॉक है। तो स्टॉक का नाम है JM फाइनेंशियल लिमिटेड। ये कंपनी थोड़ी फेमस कंपनी है। प्राइस इसकी 127.43 रुपीज़ के आसपास है। आप लोग के लिए सस्ता स्टॉक होगा, मेरे लिए एक स्टॉक ही है बस, सस्ता महंगा क्या होता है।
तो जेएम फाइनेंशियल को मैं क्यों खरीदने जा रहा हूँ? जेएम फाइनेंशियल को खरीदने के मेरे काफ़ी रीजंस हैं, आई विल डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहला वजह यह है कि जेएम फाइनेंशियल आज के रेट में उसी पॉइंट पर है जहाँ पे ये 2020 में रेजिस्टेंस हुआ करता था इसका। तो ये कोविड गिरने से पहले था, ये कोविड से पहले था। तो कोविड से पहले जो इसका हाई था, अगर आप वहाँ पे ड्रॉ कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि जेएम फाइनेंशियल एग्जैक्टली आज के रेट में वहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। सो 2020 का रेजिस्टेंस, कोविड से पहले का रेजिस्टेंस आज रिटेस्ट कर रहा है। कोविड के बाद जहाँ पे बहुत सारे स्टॉक बहुत ऊपर चले गए, जेएम फाइनेंशियल ने कुछ भी नहीं किया मेजरली। इनफैक्ट इसको अपना कोविड हाई ब्रेक करने के लिए लग गया ऑलमोस्ट 4 साल। सो दैट इज द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट्स। आपको लगता है बुल मार्केट में हर कुछ ऊपर जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्त। अगर हर कुछ ऊपर जा रहा होता तो ये क्यों नहीं गया होता? तो बहुत सारी बातें होती हैं। आप बस निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी को देखते हैं, सेक्टर्स को देखते हैं। जब डीप डाइव कीजिएगा तो आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जो कुछ नहीं किए हैं, जिसमें एक एग्जाम्पल जेएम फाइनेंशियल भी है। सो जब इसने इसको ब्रेक किया तो एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक किया और आज के रेट में उसी लेवल को ये रिटेस्ट कर रहा है। सो दैट इज द वेरी फर्स्ट रीजन फॉर मी टू बाय इट। सेकेंड, एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ पे ऑब्वियसली। थर्ड, एक अच्छा एकुमुलेशन यहाँ पे क्लियरली आपको दिख सकता है, और जो गिर रहा है तो उसमें कोई मेजर वॉल्यूम नहीं है गिरने का। फोर्थ, इसने स्ट्रेंथ भी बढ़िया शो किया है, कोई मेजर ज़्यादा नहीं गिरा, अपने टॉप से हार्डली 24-25% ही गिरा है, तो वो ठीक है। फंडामेंटल्स की बात करते हैं। फंडामेंटल्स में जाइएगा तो यहाँ पे क्लियरली आपको दिखता है इंक्रीजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, इसके बारे में मैंने बोल रहा था आपको। एंड बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है लंबे टाइम में, ऑलमोस्ट सारे इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। सेक्टर इसकी फाइनेंस है, एनबीएफसी के अंदर आती है, फाइनेंस इन्वेस्टमेंट के अंदर। मार्केट कैप इसका 12,186 करोड़ के आसपास है। स्मॉल कैप स्टॉक है, स्मॉल कैप नहीं मिड कैप स्टॉक है, वैसे ये गलत लिखा है। परफॉर्मेंस की बात कीजिएगा तो आपको पता चलेगा डेली में 1.8% ऊपर गया है, वीकली में 4.1% नीचे गया है, एक महीने में 4.2% नीचे गया है, 6 महीने में 50.5% ऊपर। मार्केट को इनसेन आउट परफॉर्म किया है, जहाँ पे निफ्टी 6 महीना में कुछ भी नहीं किया है, ये स्टॉक 50% से ऊपर गया। एक साल में 31.6%, निफ्टी हार्डली एक साल में 10% के आसपास का रिटर्न दिया। 2 साल में 82%, 5 साल में 45.8%, 5 साल में कुछ नहीं किया है, रीज़न आपको बता दिया कोविड से पहले का। 10 साल में 178.8%। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अब जाके आने वाले टाइम में ये और कर सकता है। जेएम फाइनेंशियल करती क्या है? India's prominent financial services group, especially in providing a spectrum of businesses to corporations, financial institutions, high net individual, HNI जिसको हम बोलते हैं retail investors. It is known for its diverse businesses which compromises investment banking, wealth management, securities, which includes fee and fund, बेसिकली फंड मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। आप जाके इसको पढ़ लीजिएगा, एसेट मैनेजमेंट यहाँ पे लिखा है, लेंडिंग भी करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। पढ़ना चाहते हैं डिटेल में जाके पढ़ सकते हैं इनके बारे में। ये मैंने रैंडमली पढ़ दिया ताकि आपको थोड़ा तो आइडिया हो। हम आइडिया लेके आते हैं, मैं डेफिनेशन आपको पढ़ के बता दिया ताकि आपको समझ में आ जाए। रिजल्ट देखिएगा इसका तो आपको पता चलेगा कि इसके रिजल्ट्स पिछले कुछ क्वार्टर्स में इंप्रूव हो रहे हैं। यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, नेट सेल्स जून में 1077 करोड़ था और यहाँ पे आपको 1190 करोड़ होता हुआ दिख रहा है। प्रॉफिट पे देखिएगा तो प्रॉफिट यहाँ पे 185 करोड़ थे, 143 करोड़ यहाँ पे नुकसान था उसका, बट उससे पहले प्रॉफिटेबल था। 32 करोड़, 175 करोड़, 205 करोड़, 331 करोड़, 321 करोड़, एंड देन यहाँ पे माइनस है, फिर अगेन पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। सो मुझे लगता है आने वाले टाइम में और भी कुछ कर सकता है। और इसीलिए जब यहाँ पे आपको इतना बड़ा नेगेटिव दिखता है इस क्वार्टर में, तो उम्मीद है कि मार्केट्स इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करता। बट वो कहते हैं ना, शो मी द चार्ट एंड आई विल टेल यू द न्यूज़। ऐसा अब लगता है कि तैयार हो गया और आने वाले टाइम में और कर सकता है। जेएम फाइनेंशियल के साथ एक और प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसके और हिस्ट्री पे जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि ये आज तक अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया, और इसकी ऑल टाइम हाई जो है वो 2017 में बनी थी, जो कि ऑलमोस्ट 192 रुपीज़ के आसपास थी। इस बार उसने कोशिश भी किया बट उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। 2008 में भी ऑलमोस्ट 197-98 रुपये बनाया था, 157-158, और उसके बाद काफ़ी नीचे आ गया था बहुत बुरी तरीके से। फिर कोशिश किया लेकिन इस रेजिस्टेंस को अच्छे से ब्रेक यहाँ नहीं कर पाया। और इस बार मुझे ऐसा लगता है कि दिस रेजिस्टेंस इज गोइंग टू बी वीक नाउ। तो इसका पहला रेजिस्टेंस तो यही हो जाएगा जो कि 157 यहाँ पे ट्राई करके आया था, एंड सो इट गॉट रिजेक्टेड अगेन। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि अब अगर अगला कोशिश करेगा तो इसको भी ब्रेक करेगा और शायद ऑल टाइम हाई भी बना लेगा। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी 100% रॉन्ग। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ? देखो दोस्त, मैं यहाँ पे इसको खरीदने जा रहा हूँ मंडे को, ऑब्वियस है। मेरा स्टॉप लॉस इस कैंडल के हिसाब से होगा, लेकिन ये कैंडल बहुत बड़ा है, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ से 12 से 15% के आसपास होगा। तो अगर आप यहाँ से गौर कीजिएगा, अगर मैं इसको डेली पे ले आता हूँ या वीकली पे चला जाता हूँ ताकि आपको बेहतर दिखे, तो मेरा स्टॉप लॉस इसके करंट प्राइस से यहाँ पे आ जाता है ऑलमोस्ट 106-107 रुपये के आसपास होगा। आई विल सी हाउ इट बिहेव्स, बिकॉज
दो चीज़ मुझे देखना है, मुझे ये भी देखना है कि वो यहाँ पे कैसा बिहेव करता है इस जोन पे, क्योंकि ये ब्रेकआउट था काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से, और दूसरा वो इस रेजिस्टेंस को कैसा बिहेव करता है। तो ये जो रेजिस्टेंस आपको क्लियरली दिख रहा है, ये रेजिस्टेंस इसके कारण भी दिख रहा है यहाँ पे। सो आई नीड टू सी कि इस लेवल पे ये कैसा बिहेव करता है। सो मैंने स्टॉप लॉस अपना 106, 107, 108 रुपये बता रहा हूँ मैं आपको। इफ इट गोज देयर आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट इट, डिपेंडिंग कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। जरूरी नहीं कि वो टच होगा मैं निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। एंड अगर मैं निकलूंगा तो मैं ब्रॉडकास्ट चैनल पे वैसे भी अपडेट करता हूँ, टेलीग्राम पे अपडेट करता हूँ, और ट्विटर पे भी करूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। टारगेट्स, द फर्स्ट टारगेट इज 35 to 40% ऑब्वियसली, तो उसके लिए उसको ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर अगर मान लीजिए वो नया आता है यहाँ पे, तो उसको 30% पे ही रेजिस्टेंस मिल जाएगा यहाँ पे। सो इफ इट ब्रेक्स इट, सो इट कैन रीच द फर्स्ट टारगेट, एंड देन फिर मैं उसको ट्रेल करूंगा डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। बिकॉज 3-4 ऐसे स्टॉक है जिसको मैं ट्रेल कर रहा हूँ ऑलरेडी, प्रॉफिट में टारगेट हिट हो चुके हैं, लेकिन मार्केट बुरा हो रहा है तो उसके प्रॉफिट्स काफ़ी घट रहे हैं। सो दैट इज द प्रॉब्लम विद ट्रेलिंग आउट देयर। बट या व्हेन टाइम्स आर गुड, वो आपको बड़ा प्रॉफिट दे देता है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। तो मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ, ऑब्वियसली बिना रिस्क का मैं कुछ करूँगा नहीं। आप जानते होंगे, इतना वीडियो देख लिए हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। अगर आप नहीं देखें तो आप जानिएगा कि मैं अपना रिस्क मैनेज करता हूँ। तो ये रही चार्ट की बात। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि मार्केट कहीं भी जाए, मुझे अपने प्रोसेस को फॉलो करना है, मुझे अपना स्टॉप लॉस लगाना है। जो कमज़ोर स्टॉक होगा उसको हम निकलेंगे लेके, जो मजबूत स्टॉक होगा उसको हम खरीदेंगे। यही कहानी है, यही कहानी करते रहना है। पहले भी किया, अक्टूबर महीने में बैक टू बैक स्टॉप लॉस भी लिया था, उसको रिकवर भी किया, उससे ज़्यादा प्रॉफिट भी बना लिया। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है, ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि अगर आप नए हैं तो आपको पता हो कि हमने किया। हर कुछ को जाके आप खुद से देख सकते हैं। हमने स्टॉप लॉस भी लिया है, एक स्टॉक में 24% का भी लॉस लिया था, उसके बारे में भी हमने बात किया था। 2 स्टॉक में 17-18% का भी लॉस लिया था, उसके बारे में बात किया था। प्रॉफिट के बारे में मैं ज़्यादा ब्रैग नहीं करता, बिकॉज मेरा वो नेचर का पार्ट नहीं है। वो कहते हैं ना, दिखावे से आपको दूर रहना चाहिए। इफ़ यू आर रियली गुड एट समथिंग, डोंट डू इट फॉर फ्री। मैं फ्री में नहीं कर रहा, अभी तो फ्री में ही कर रहा हूँ ताकि आपको सीखने को मिले। बट या आने वाले टाइम में अगर किसी को सीखना होगा तो हम फ्री में नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू चार्ज मनी, एंड वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज वेरी चीप, ऑब्वियसली, बिकॉज आई नीड पीपल हु आर वेरी सीरियस फ्रॉम द मार्केट्स। मुझे वैसे लोग चाहिए जो मार्केट्स के लिए बहुत सीरियस है। मुझे वैसे लोग बिल्कुल भी नहीं चाहिए जो मज़े के लिए मार्केट्स में आ रहे हैं। मैं एक ऐसी कम्युनिटी बिल्ड करना चाहता हूँ जिसके लिए लोग सीरियस हैं, कैरियर बनाने की सोचते हैं, या फिर सीरियस पैसा बनाने की सोचते हैं। ठीक है, तो यही थी टोटल कहानी। कोई स्टॉप लॉस हिट होगा, हम उसको अपडेट करेंगे टेलीग्राम पे, ट्विटर पे और इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट चैनल पे। आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते हैं देखने के लिए। यूट्यूब पे कोई तरीका नहीं है अपडेट करने का। तो यही है टोटल कहानी। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, हैप्पी ट्रेडिंग, चीयर्स।